Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 12 Can we share previous period में हमने subtract repetitive कैसे होता है divide में वो देखा था, filling the blanks and question किए थे. ओके आज भी हम filling the blanks ही कर रहे हैं and जो extra थोड़ा सा है वो भी करेंगे. तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखी है ऑलरेडी, तो वो पहले हम समझ लेते हैं. ओके तो फर्स्ट है डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड डैश. तो डिवीजन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिपीटेड. क्या आएगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन. क्या आंसर आएगा? सब्ट्रैक्शन. तो division is the process of repeated subtraction. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9. मतलब सिंपल सा है कि 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9, मतलब 4 9 दैट 36. तो हियर 9 इज अ कॉल्ड डैश. तो जो हमारा आंसर आता है हम डिवाइड करते हैं, जैसे 36 डिवाइड बाय 4, तो 4 9 का 36. ओके 36 माइनस 36 0 0. बट ये जो 9 है तो हम नॉर्मली उसे क्या कहते हैं कि ये आंसर है हमारा, बट पर्टिकुलरली उसे क्या कहते हैं? तो क्यूटियन. तो क्या कहते हैं? क्यूटियन. QUOTIEN. ओके क्यूटियन. तो ये जो है 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9. तो हियर 9 इज कॉल्ड अ क्यूटियन. ऐसा नहीं कि 9 ही, यहाँ पे कोई भी फिगर चेंज कर दे तो यहाँ पे वो उसका आंसर, हम नॉर्मल उसे आंसर कहते हैं कि ये हमारा आंसर है, बट इसे क्या कहते हैं? तो क्यूटियन. नेक्स्ट है 3 नंबर 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18. 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18. 6 3 is 18. ओके its division fact is equivalent to dash. तो equivalent मतलब हम उसे डिवाइड में करेंगे, रखेंगे, तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे 18 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 6. ओके क्या आएगा? 18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6. ये चीजें पहले समझनी है. 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18. It is division fact. Okay, it is division fact is equivalent to dash. मतलब इक्वल करेंगे हम उसे, डिवीजन में करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओके तो मतलब मल्टीप्लाई का हम डिवाइड करेंगे तो उसे किस तरह से हम करेंगे? तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि इक्विवेलेंट टू 18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6. ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है. ओके एकदम सिंपल है कि पहले दो सम, यहाँ पे दो सम. ओके 20 डिवाइड बाय 4, तो हम पहले तो ये करेंगे 20 डिवाइड बाय 4. तो क्या आएगा आंसर? 4 की टेबल में 20 कब आता है? तो 4 5 are 20. ओके तो इसका आंसर ये पहले अलग कर देना है. तो इसका आंसर हमें मिला 5. 5 प्लस 6 करना है. अभी ये दोनों को भूल जाना है. ओके अभी हमें क्या करना है? 5 प्लस 6. 5 प्लस 6 करोगे दैट मीन्स 11. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 11. ओके तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है. आप थोड़ा सा समझोगे तो आप समझ जाओगे कि 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 6. तो 20 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा? 4 करोगे तो 5 आंसर आएगा. अभी 5 प्लस 6 कर देना है तो आंसर हमें मिल जाएगा 11. ओके तो इस तरह से आप ये कर सकते हो. नेक्स्ट 5 नंबर there are 27 boxes. Pack the boxes into group of 9. How many groups will form? मतलब हम जैसे सिंबल सा कि आपको कोई बंच बनाना है, आपके पास टोटल 27 बॉक्स है एंड पैक द बॉक्स इनटू ग्रुप ऑफ 9. 9 एक बॉक्स में आपको 9 रखना है. तो टोटल तो हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म? तो कितने ग्रुप बनेंगे? तो यहाँ पे भी हम सिंपल सा करेंगे कि 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 3. तो हम कितने ग्रुप बना पाएंगे? 3.
ओके, यहाँ पे आंसर आएगा 3। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू डैश। एनी नंबर डिवाइड बाय 1, हम कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा? एनी नंबर्स डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ। दैट नंबर इटसेल्फ, दैट मींस कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ T20, ओके, डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा? हम डिवाइड करेंगे 1 2 ज़ा 2, तो 0 आया, फिर ये 0 बचा, उसका 0 ऊपर। मतलब कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम का सेम रहेगा। सिंपल सा है, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, वो सेम का सेम नंबर ही रहेगा जब उसे हम 1 से डिवाइड करेंगे तो। ओके, तो ये सिंपल सी फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आपको समझनी है एंड अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने। अगर आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं लिखी है तो आपको वर्कशीट फिल करने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई मैं एवरी टाइम आपको बोलती हूँ कि जो भी बोर्ड पे करा हूँ वो सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना। ओके, चलो आप इतना लिख लीजिए, हम नेक्स्ट करेंगे। अब जो सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है या और एक है, मैं बस कर लेते हैं हम। फिल द बॉक्सेस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक एक है जो समझना है और करते जाना। ओके, फिल द बॉक्सेस, okay, fill the boxes with appropriate number। ओके, तो बॉक्स जो है उसे अपने उसमें जो नंबर सूट हो वैसा आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 42 डिवाइड बाय डैश, मतलब बॉक्स। ओके, 42 डिवाइड बाय डैश, सॉरी 42 डिवाइड बाय 7 is equal to box multiply 3 is equal to dash। मैं आपने ये लिख लिया तो मैं इस साइड का भी रब कर देती हूँ। तो ये पूरा एक सिंगल है जो आपको लिखना है। बॉक्स प्लस 2 इज इक्वल टू दैट, मतलब बॉक्स में बनाते जाऊंगी, आपको इसमें आंसर फिल करना है। ओके, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डैश, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू डैश। ओके, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट हम करेंगे तो पता चलता जाएगा। ओके, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे बॉक्स आपको फिल होते जाएंगे। अभी है पहले 42 डिवाइड बाय 7, तो हमें यहाँ पे वो आंसर भरना है। 42 डिवाइड बाय 7, तो 7 की टेबल में 42 कब आता है? तो 7 6 जा 42। ओके, 7 6 जा 42। अभी हमारा ये हो गया। ओके, अभी हमें
डिवाइड आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है तो 6 3 जा 18, क्या आएगा 18 यहाँ पे। अभी हमें ये दोनों को ऐड कर देना है। 18 प्लस 2 करेंगे, क्या है प्लस की साइन है, 18 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 20, क्या आएगा 20। ओके, देन 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 की टेबल में 20 कब आता है, तो 2 10 जा 20। ओके, हमने ये दोनों को किया। फिर अभी हमें क्या करना है, 10 मिला, अभी 10 मल्टीप्लाई 5, दैट मींस 10 5 जा 50, 10 5 जा 50। तो देखो इस तरह से बॉक्स पूरे भर गए, ये एक ही सम है। ओके, एक ही है। फिल इन द बॉक्स विथ एप्रोप्रिएट नंबर्स, जो नंबर आपको मिलता जाए उसके साथ आपको कंटिन्यू करते जाना है। ओके, जैसे 42 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 6 आया, फिर 6 जो यहाँ के आंसर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18, यहाँ पे 18 लिख दिया। अभी 18 जो बॉक्स में आया उसको 2 से प्लस करो तो 18 प्लस 2 करोगे तो आंसर आएगा 20। फिर 20 आंसर आने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है तो 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 10। मतलब आप पूरा साथ में देखोगे ना तो आपको टेंशन हो जाएगा कि अब ये हम कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करते जाओगे तो आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 42 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 6 आया। अभी सेकंड स्टेप पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8। ओके, अभी क्या आया 18 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा 20, 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा आंसर 10। फिर हमारे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50, 10 5 जा 50। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह से अलग अलग साइन है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसे फिल करते जाना है। ओके, तो इजी होता जाता है ना। वैसे है कुछ नहीं, सिर्फ इतना इतना ही है, बट इतना लॉन्ग है तो आपको टेंशन हो जाती है कि अभी इतना लंबा कैसे फिल करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली वो होता जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम 2 नंबर 34 प्लस 2 is equal to box, okay, divide by 6 is equal to dash, okay, then multiply 4 is equal to फिर से box, then plus 6 is equal to box, divide by 5 is equal to box। ओके, तो फिर से करते जाएंगे दो दो नंबर को, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपको दो नंबर दे दिए हैं इसलिए हमें यहाँ पे आंसर मिलता जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंबल था, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे सिंबल था 34 प्लस 2 है, दैट मींस कितने आएंगे 36। कितने आएंगे 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36। तो अभी इसका वर्क कंप्लीट होगा। अभी हमें ये दोनों को करना है। ओके, 36 डिवाइड बाय 6, 36 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 की टेबल में 36 कब आता है, तो 6 6 जा 36। ओके, अभी इसका वर्क भी कंप्लीट होगा, इसका आंसर हमें मिल गया। अभी हमें ये दोनों को करना है, 6 4 जा 24। अभी 24 में अभी इसका वर्क भी कंप्लीट हो गया, आंसर हमें 24 मिला। अभी हमें ये दोनों को करना है, तो 24 प्लस 6 तो कितने आएंगे, 24 में 6 ऐड करोगे तो कितने आएंगे 30। 24 में 6 ऐड करोगे तो आंसर हमें मिलेगा 30। अभी लास्ट में क्या है 30 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 5 की टेबल में 30 कब आता है, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। नेक्स्ट 3 नंबर
6 is equal to dash divide by 3 is equal to dash multiply 4 is equal to dash, फिर है -6 is equal to dash, फिर है multiply 5 is equal to dash। ओके, चलो करते हैं 16 18 प्लस 6, 18 में 6 ऐड करेंगे कितने 6, तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, क्या आंसर आएगा 24। ओके, तो यहाँ पे आएगा 24। अभी 24 डिवाइड बाय 3 करना है, क्या करना है 24 डिवाइड बाय 3, तो 3 की टेबल में 24 कब आता है, तो 8 3 8 24। ओके, अभी हमें क्या करना है 8 मल्टीप्लाई 4 करना है, क्या करना है 8 मल्टीप्लाई 4 करना है, 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 क्या आएगा 32 डिवाइड बाय -6, 32 में से माइनस, देखो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे माइनस है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस ही आता जाए, माइनस भी आएगा। ओके, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा 32 - 6। ओके, तो 6 है, माइनस करके देख लेते हैं, तो हमें मिलेंगे 24 26। ओके, 26 32 - 6 करेंगे तो 26 मिलेंगे। ओके, अभी 26 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो आपको कर देना है 26 मल्टीप्लाई 5, 5 6 30 का 0 नीचे, 3 ऊपर कैरी, 5 2 10 प्लस 3 तो 30, तो यहाँ पे आएगा 130, क्या आंसर आएगा 130। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। और एक दो कर लेते हैं। चलो अभी एक दो सम ऐसे कर लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स के। ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग्स जो होते हैं वो करेंगे। आपको इक्वेशन रखना आ जाए इसलिए हम वो करते जाएंगे, तो ये चैप्टर हमारा वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, solve the problems। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है in each garland requires 8 flowers, 8 flowers, 8 flowers. How many garlands can be? How many garlands can be? How many garlands can be made from
72 flowers. ओके, क्वेश्चन आपको समझना है। इन ईच गार्लैंड, पहले तो गार्लैंड मतलब क्या, तो गार्लैंड मतलब माला, फूलों की माला। ओके, तो इन ईच गार्लैंड रिक्वायर्स मतलब जरूरत है 8 फ्लावर्स की, एक माला बनाने के लिए 8 फ्लावर्स की जरूरत है। देन हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 72 फ्लावर्स। सर्च क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझना है। सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक गार्लैंड, एक फूलों की माला बनाने के लिए 8 फ्लावर चाहिए। अगर आपके पास 72 टोटल फ्लावर्स है तो आप कितने गार्लैंड बना सकते हो। सर्च क्या करना है कि कितने गार्लैंड बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे टोटल फ्लावर्स भी दे दिए हैं एंड एक गार्लैंड बनाने के लिए कितने फ्लावर्स यूज होते हैं वो भी बता दिया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कितने गार्लैंड बन सकते हैं वो सर्च करना है। ओके, तो जैसे इक्वेशन रख के मैंने आगे भी आपको बताया था वैसे इक्वेशन रख के हम सीखेंगे, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर 1 से इक्वेशन वाले सम्स आते हैं, तो ये मेथड आपको सीखनी समझनी बहुत ही जरूरी है। ओके, हम करते हैं। जो सर्च करना है, इक्वेशन कैसे रखते हैं कि जो सर्च करना है वो लास्ट में आना चाहिए स्टेटमेंट में। ओके, तो हम लिखेंगे इफ 8 फ्लावर्स is equal to 1 garland, so कितने फ्लावर्स है, 72 फ्लावर्स is equal to how much। ओके, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो 72 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 8। ओके, यहाँ पे अभी 72 ये नीचे का मतलब क्या होता है कि डिवाइड बाय 8। तभी 8 की टेबल में 72 कब आता है, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। दैट मीन्स कितने गार्लैंड बनेंगे, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड, तो गार्लैंड बनेंगे 9। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कभी भी भूलना नहीं है। सो 9 गार्लैंड made from 72 flowers। ओके, 72 फ्लावर्स में से कितने गार्लैंड बनेंगे, 9 गार्लैंड बनेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ 1 पेन कॉस्ट ₹10, if 1 pen cost ₹10, if 1 pen cost ₹10, how many pen can be purchased, how many pens can be purchased how many pen can be purchased in ₹70, in ₹80 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या सर्च करना है कि इफ 1 पेन कॉस्ट इज ₹10, एक बॉल पेन का कॉस्ट क्या है, ₹10, हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेस्ड इन ₹80। अगर आपके पास 80 रुपीज है, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो आप कितनी पेन परचेस कर पाओ, परचेस मतलब खरीद पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पेन फाइंड करने की कितनी पेन हमें मिलेगी 80 रुपीज में। तो यहाँ पे लिखना है इफ 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 पेन, so 80 rupees is equal to how much। okay, always cross multiplication, that means 80 multiply 1 ये वाला, एंड जो 10 ऊपर जो होता है वो यहाँ नीचे
purchased in rupees 80. ओके, कितने पेन परचेज कर पाओगे? तो 80, एक पेन 10 रुपीज की है, 80 रुपीज आपके पास है तो आप 8 पेन परचेज कर पाओगे। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कभी भी भूलना नहीं। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो प्लीज वॉच वीडियो एंड राइट नोटबुक में प्रॉपरली आपको लिखना है सारे सम्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे। टेबल्स लर्न नहीं करोगे तो ये चैप्टर करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो